2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा। और राजभर जी जो हमारे अजीज थे, हमारे साथ थे किसी वक्त में, जिन्हें हम सीएम का चेहरा बना के, मैं खुद कहता हूं, लाना चाहते थे, लेकिन क्या किया, आज वो झूठे सेकुलर लोगों के साथ वहां से हमें नसीहत देते हैं, बहुत बड़ी नसीहत कि हमें 10 सीटों पे लड़ना चाहिए। अरे राजभर जी 2% का सौदा आपने किया है और हमें किसी बिचौलिए से सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें 10 पे लड़ना है, 20 पे लड़ना है या 100 पे लड़ना है। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अरे 100 लड़ेंगे, 110 जीतेंगे, निदली जीत के आएंगे, वो भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला। बहरहाल एक नाम और हमारे बीच में अब है, सैफ खान साहब हैं जो उन्नाव से तशरीफ लाए हैं और ओवैसी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं और काफी अच्छे वक्ता हैं। इनके बारे में मैं एक चीज आप लोग को फिर से बता दूं, सैफ भाई के बारे में, कि उन्नाव में एक लड़का था फैसल, जो सब्जी और तरकारी बेचने वाला लड़का था, जिसको पुलिस ने, 2 पुलिस वालों ने मिलकर मारा, इतना मारा कि वो मर गया था। उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक, जब तक जेल नहीं चला गया, जब तक 302 का मुकदमा होकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आके उनको जेल नहीं भेज दिया गया और जब तक मुआवजा तक नहीं दिला दिया गया, तब तक सैफ भाई शुरू से लेकर आखिर तक वहां पर उन्होंने मेहनत किया और उस मेहनत का नतीजा यह रहा कि उनके घर वालों को मुआवजा भी मिला और जिसने गलती की वो जेल भी गया। तो मुबारकबाद के हकदार हैं, एक बार इनके लिए भी ताली लगाएं कि अल्लाह इनके हौसले बुलंद रखे। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए जाएं। इन्होंने उन्नाव में बड़ी मेहनत की थी, मैं गया था खुद वहां, मीडिया के बीच में मैं एक अपनी बाइट भी देकर आया था। इन्होंने सारी चीजों का इंतजाम किया था और उनके घर वालों को इन्होंने हौसला भी बढ़ाया था और जेल तक भिजवाया था उस 2 पुलिस वालों को भी। तो सैफ भाई मुबारकबाद के हकदार हैं, अल्लाह इनको और मेहनत करने की हिम्मत दे और तरक्की दे। सैफ भाई प्रदेश महासचिव हैं ओवैसी यूथ ब्रिगेड के। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में ये भी अपनी बात रखें। सैफ खान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अजीज बड़े भाई सलमान भाई का। जैसा कि आज की ये मीटिंग बलरामपुर की सरजमी पे विधानसभा उतरौला में रखी गई है, आज का जलसा रखा गया है। हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर मन्नान साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें। आस पड़ोस में, गांव में, रिश्तेदारों में एक मैसेज, एक मुहिम, एक जोश के साथ आप ये चला दें कि डॉक्टर मन्नान साहब को आपको जिताना है। और जिताना नहीं है, ऐसा जिताना है कि बाकी कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाए, दोबारा वो नामांकन ना कराएं। पहली बात। दूसरी बात, आज का प्लेटफॉर्म जो हमारी हम सबकी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका मैं छोटा सा खादिम हूं। हमारी पार्टी में जो भी लोग, जो भी पदाधिकारी हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर जिले में, स्टेट में और अदर स्टेटों में काम कर रहे हैं। गांव हो, शहर हो, बूथ हो, वहां तक मजबूत टीमें बना रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला वक्त हमारा हो। पिछले पीढ़ियों में क्या हुआ, किसने क्या किया, वो मैं नहीं जानता, ना मैं इन झूठे सेकुलर लोगों का नाम लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आने वाला वक्त हमारा हो। मैं ये नहीं कहता कि 2022 की सरकार मजलिस की बनेगी, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि 2022 की सरकार बिना मजलिस के नहीं बनेगी। हम हिस्सेदारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने में हमारी हकदारी भी होगी। अगर नहीं होगी तो अखिलेश यादव जी, आप तेजस्वी यादव का पार्ट 2 बनने वाले हैं, यकीनन बनने वाले हैं। हमारा एक ऐसा मंच है, 22% की हमारी यूपी में आबादी है, हिस्सेदारी है। उसके बाद आज हमें चाय पत्ती, तेज पत्ता, नमक, तरह तरह के लकब दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं, हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। हमसे कहा जाता है हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अरे हमने बीजेपी को वोट दिया ही कब? तो बीजेपी को लाया कौन? ये झूठे सेकुलर लोग 2017 में, 2019 में, अरे गठबंधन आपने किया था, 2 युवाओं की जोड़ी निकली थी, 403 सीटों पे लड़े थे, सिमट गए 47 सीटों पे, और हम 100 लड़ रहे हैं तो आप कहते हो हम वोट काटने आए हैं। अरे यादव जी, राहुल गांधी जी
और बाकी जो सेकुलर नेता अपने आप को कहते हैं, आप हमारा वोट काट के सत्ता में आते हैं, हम आपका वोट काटने नहीं आए हैं, आप हमारा वोट काटते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस बार हम अपना वोट काटेंगे नहीं, बचाएंगे और सरकार का हिस्सा बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप मजलिस का साथ देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे ना। अभी कुछ दिनों पहले मुझे मीडिया के माध्यम से एक प्रेस नोट देखा, मैंने कुछ फुटेज देखे। एक कोई आरएलडी के जैन चौधरी जी हैं, यूपी में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अभी इससे पहले 403 सीटों पे लड़े, जिसमें से शायद 2 या 3 सीटें जीते, 1 सीट जीते और 13 सीटों पे सेकंड रहे। 83 सीटों पे पता नहीं नाम जमानत जब्त हो गई। वो 36 सीटों पे उनका सीटें मिलती हैं अखिलेश यादव जी से और डिप्टी सीएम बनेंगे। 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा। और राजभर जी जो हमारे अजीज थे, हमारे साथ थे किसी वक्त में, जिन्हें हम सीएम का चेहरा बना के मैं खुद कहता हूं लाना चाहते थे, लेकिन क्या किया, आज वो झूठे सेकुलर लोगों के साथ वहां से हमें नसीहत देते हैं, बहुत बड़ी नसीहत कि हमें 10 सीटों पे लड़ना चाहिए। अरे राजभर जी 2% का सौदा आपने किया है और हमें किसी बिचौलिए से सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें 10 पे लड़ना है, 20 पे लड़ना है या 100 पे लड़ना है। इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। अरे 100 लड़ेंगे, 110 जीतेंगे, निदली जीत के आएंगे, वो भी हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे खाली इन्हीं बातों के साथ अपनी बात भी खत्म करूंगा। आप और भी काफी लोग हैं कि आप लोग मुत्तहिद रहिए। आप लोग इन बातों पर ध्यान दीजिए कि संसद से लेकर जमीनी स्तर तक कौन खड़ा होता है, चाहे लिंचिंग हो, दंगा हो, कोई घटना हो। गोरखपुर में गुप्ता जी की हत्या होती है, वहां 20 लाख की चेक जाती है, लेकिन सलमान भाई ने जैसा बताया, बांगरमऊ में मरहूम फैसल के लिए 2 लाख रुपए की भी चेक नहीं जाती। कानपुर में एक लिंचिंग की जाती है, बच्ची अपने बाप के पैर को पकड़ के रो रही है, तड़प रही है, मेरे अब्बा को मत मारो, उस पर कोई डेलीगेशन वहां नहीं जाता है। सारी पार्टियां जाने तैयार है, लेकिन मुस्लिम की चौखट पे आने के लिए कोई नहीं तैयार। क्यों? क्योंकि हमने सेकुलर नेताओं की बेड़ियां पहनी हुई हैं और इन बेड़ियों को इंशाअल्लाह ताला हम 22 में तोड़ेंगे और सरकार का हिस्सा बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।